आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर्स में, कभी कोटा कभी दिल्ली, नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और सुइसाइड्स हो रहे हैं। इसी एक साल में अभी तक 50 का आंकड़ा पार हो चुका हुआ है। यंग बच्चे 16, 17, 15 अपने आप को मार लेते हैं। जितना स्ट्रेस उनके ऊपर है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें ये दिखता है कि माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, माँ बाप की अपेक्षाएं हैं कि क्लियर कर जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, और उसे दिख रहा है कि मेरे से हो नहीं रहा है, या मेरे लेफ्ट राइट कोई है जो मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो उसे लगता है मैं तो पास नहीं हो पाऊं। जहर खा लेता है, पंखे से लटक जाता है। अजीब बात है। पर मैं इस पीयूष की जो ये जो पत्र दिया है उसने, और उसकी इस अचीवमेंट के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर हम स्टूडेंट्स के ब्रेन डेवलपमेंट और द स्टेटस ऑफ द माइंड, अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं, फिर कोई भी पढ़ाई करनी मुश्किल नहीं रह जाएगी। IQ लेवल्स ऑफ कोर्स अगर कम है तो मुश्किल होगी, बट हाउ डज द IQ लेवल ऑफ एनी स्टूडेंट can be made better, or how can we increase the graph? And that is of course by doing yoga nidra and by doing pranayam. अब जो पाइनियल ग्लैंड की बात मैं वापस लाती हूं, पाइनियल ग्लैंड आपका अगर ठीक से फंक्शन कर रहा है तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सब अच्छा होगा। लेकिन अगर ये ठीक नहीं चल रहा है, जो कि नॉर्मली 11-12 पे तो एट्रोफी हो जाती, लेकिन ये फिर भी क्या क्या फंक्शन कर रहा है, तो विज्ञान उसके लिए कहता है कि आपकी नींद, आपके मन का अच्छा फील करना, जिसे कहते हैं ना मन अच्छा है, मन रिलैक्स्ड है, और वो तभी होता है जब मेलाटोनिन होता है। गहरी नींद भी वही देता है, मन को शांत भी वही बनाता है। और ये गड़बड़ हो जाता है अगर ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। हमारे योगियों ने पाइनियल ग्लैंड को जल्दी एट्रोफी ना हो जाए, इसलिए 6 या 7 साल की उम्र से जब वो उपनयन संस्कार होता है ना, तब से प्राणायाम और गायत्री मंत्र का अभ्यास बच्चों को सिखाया जाता है। और इस अभ्यास के साथ उनकी पाइनियल ग्लैंड की फंक्शनिंग 15-16 साल की उम्र तक चल सकती है। जो आज 11-12 में ही एट्रोफी मैंने सूख जाना, ये तो है ही इतना छोटा, पाइन कोन जैसा होता है ना, इतना सा तो होता है, लेकिन इतना जबरदस्ती अंदर काम कर रहा है। तो योग में पाइनियल ग्लैंड के ऊपर ध्यान करने को नहीं कहा जाता। ये अब बाद की कुछ लोगों ने चीज जोड़ दी है। हम लोग इसका संबंध ऊर्जा के प्रवाह और चक्रों के साथ करते हैं। अब वो फिजिकल नहीं है, एनाटॉमिकली नहीं है कि शरीर काटोगे तो आपको स्पाइन में कि ये मणिपूरक चक्र दिख गया और ये स्वादिष्टान चक्र दिख गया, ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म है, और इनके जो माने हर चक्र क्या है, जंक्शन बॉक्स है। किसका? ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के, ये जो ईड़ा पिंगला का जो प्रवाह चल रहा है तो क्रिस क्रॉस होता है हर चक्र पर। ये चक्र उस जंक्शन बॉक्स की तरह है जहां से वो एनर्जी को आगे फर्दर वो भेजता है। पाइनियल ग्लैंड जो है ये लगभग विशुद्धि के बाद वाला ये जो हमारा चक्र है, आज्ञा चक्र, टेक्निकली हम कह सकते हैं कि एनाटॉमिकली तो पाइनियल ग्लैंड का एरिया हो जाता है। इसलिए भ्रू मध्य को हम आज्ञा चक्र का क्षेत्र बोलते हैं, राइट? तो आप जब ध्यान करते हैं तो वो भ्रू मध्य में करते हैं। ऑफ कोर्स भ्रू मध्य में एकाग्रता साधने पर इसका प्रभाव पाइनियल ग्लैंड पर भी जाएगा, थैलेमस पर भी जाएगा, हाइपोथैलेमस पर भी जाएगा। ये ब्रेन के जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उसके ऊपर भी इसका प्रभाव जाएगा।
सो आप इसे यूं कहिए कि इस क्षेत्र पर मैं ध्यान कैसे करूं, तो ये प्रश्न ज्यादा उचित होगा। पाइनियल ग्लैंड तो इतना अंदर है मस्तिष्क के, और इतना छोटू सा है, और इतना छिपा हुआ है। इसके ऐसे समझिए लोकेशन, अगर ठीक इस भ्रू मध्य से, मतलब जिंदा आदमी की तो नहीं कर सकते, कैडेवर माने मरे हुए शरीर के, अगर यहां से हम एक पतली सिलाई डालें और फिर इधर टेम्पोरल के एरिया से एक ऐसे डालें जहां पर ये क्रिस क्रॉस होगा, दैट इज द पॉइंट वेयर द पाइनियल ग्लैंड इज, राइट? So it's so deep rooted. How can you focus on that? What you can do is keeping the focus on the भ्रू मध्य. तो भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने के लिए त्राटक की आवश्यकता होगी। तो थोड़ी सी बाह्य त्राटक करिए, मोमबत्ती की लौ पे करिए, स्टैचू पे करिए, फूल पे करिए, चंद्रमा पे करिए, या अपने सामने कोई एक आप रेड डॉट लगा लीजिए आंखों के लेवल पर, या तो उसके ऊपर आप एकाग्रता अपनी साधिए और फिर धीरे धीरे शांभवी मुद्रा की तरफ चले जाइए। तो अगर आप शांभवी मुद्रा को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर इस आज्ञा चक्र क्षेत्र पर आपका एकाग्रता ध्यान करना अच्छा हो जाएगा। बट दिस इज लाइक वेरी ग्रेजुअल, एंड इट्स लाइक slowly you develop the ability of your eyeballs to stay at one point. तो बाह्य त्राटक, फिर अंतर त्राटक, फिर शांभवी मुद्रा, 3 चीजों के करने पर आप इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सारा समय इसको करते रहे उसकी जरूरत नहीं है। यह है कि जिस समय आप बैठे, दिन में 2 बार बैठते हैं या 3 बार बैठते हैं, एटलीस्ट उस समय पर इस अभ्यास को आप अच्छे से कर सकें। तो उसका प्रोसेस बाह्य त्राटक, अंतर त्राटक, फिर शांभवी, एंड दैट्स हाउ यू विल फाइनली बी एबल टू डू द आज्ञा चक्र क्षेत्रम ध्यान। बाकी ये जो तुम YouTube पे बहुत सारी गप्पे पढ़ते सुनते हो ना, थोड़ा उससे बचिएगा। वो तो आज मतलब उसके ऊपर ना कोई 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 रोक टोक नहीं है, कोई उसके ऊपर सुपरविजन नहीं है। जिसका जो जी चाहता है वो बोल देता है, और फिर पॉडकास्टर्स आ जाते हैं, फिर वो अपना ज्ञान झाड़ते, जिन्हें जीवन में कभी ना 1 घंटा पद्मासन में बैठ करके कोई प्राणायाम नहीं किया, वो कहेगा कि आज्ञा चक्र को जगाने का ये बेहतरीन तरीका सीखिए, तुम्हें सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे, तुम हवा में उड़ोगे। इतने सारे सिद्ध अगर हवा में उड़ने वाले बन गए तो महाराज ऊपर ही एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। नीचे ही रहो, जमीन पे ही रहो, ज्यादा बेहतर है। सीमा गुप्ता जी, ध्यान में बैठते हैं तो मन शांत रहता है, आंख खोलते हैं तो संसार का व्यवहार शुरू हो जाता है, माया छा जाती है, शांति भंग हो जाती है। तो क्या अब आंखें हमेशा ही बंद रखें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मुझे याद आ रही है एक भजन एक बार सुना था, जाने कहाँ, तो वो कहते हैं आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन पा जाऊं, आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन पा जाऊं, मेरे श्यामल सा गिरधारी तेरा दर्शन पा जाऊं, आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन पा जाऊं, आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन पा जाऊं। बंद करने से सुख है, खोलने से दुख है। ये तो फिर संसार से डर के किसी गुफा में बैठने का प्रोग्राम करना पड़ेगा। पर गुफा में भी कितनी देर बैठेगा? कभी तो आंख खोलनी पड़ेगी ना, भोजन खाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, कोई सांप बिच्छू आ गया उससे बचने के लिए आंखें तो खोलनी ही पड़ेंगी ना।
आंख बंद सारा समय तो कोई रख नहीं सकता है। पहली बात, माया अगर, संसार अगर माया है तो माया मतलब जो है ही नहीं, जो है ही नहीं उससे क्या डरना। हम हमारे चेले भूल जाते हैं। हमने एक बार पीछे कहा था, ऋषिकेश के शिविर में पिछले साल हमारा एक शिष्य है, अमेरिकन गोरा बच्चा, गोरी माँ का बच्चा है, हैदर का जो बेटा है अर्जुन, वो मुझे मिलने आया। हम गंगा जी के किनारे में बैठे हुए थे, शिविर खत्म था, तो मैंने कहा आज कुछ समय ना गंगा जी पर बिताते हैं, कि कहीं जाना नहीं, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं करना। हम बैठे थे और मैंने देखा वो दूर से आ रहा है और गले में सांप लटकाया हुआ। मैं, पागल लड़का ये क्या कर रहा है। वो यहाँ आता है ना तो उसको ऋषिकेश में गाय दिखती हुई तो खुश होता है, वो वहां तो दिखती नहीं। अमेरिका में कहाँ गाय दिखती है, न गाय न भैंस न कुत्ता न सुअर न कुछ तो नहीं दिखता वहां, सिर्फ गाड़ी और मकान मकान होते। बड़ा खुश, गाय दिख गई और बंदर दिख गए। तो मुझे मालूम था वो बड़ी खुशी से ना ये सब जानवरों को मिलता है, उन्हें खिलाता है। पर वो मैं क्या किया, इसने गले में सांप लटका के आ गया। जब पास आया तो समझ लगी वो सांप असली नहीं था, रबड़ का था। पर शक्ल ऐसी सुंदर बनी हुई थी कि सच में वो लगे, वो जो एक बल नहीं होते सांप के नाजुक से बदन पे, तो बिल्कुल वैसे वो लोटन भी है, ऐसे लोंच भी आ रही है। तो दूर से तो बिल्कुल लगा कि इन्हें असली सांप गले में रखा है। पास आया तो नकली है। जब उनने ऐसे गले से अपने उतार के नीचे रेत पर रखा गंगा जी पर, तो हमारे एक दो लोगों ने उसे भी चीखें मार दी। मतलब वहीं खड़े हैं, वो देख भी रहे, लेकिन फिर भी चीखें मार दी, डर गए। उन्होंने उठाओ ना, अरे सांप है, अरे नकली सांप है। थोड़ी देर तो हंसी ठट्ठा होता रहा, फिर मैंने कहा भाई ये दुनिया भी इसी नकली सांप जैसी है जिससे लोग डरते रहते। नकली सांप है ये, और आप इसी को असली समझ के इसी से डरते हो, उसी से मोह प्यार करके बैठ जाते हो। 5 तत्व मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश के जोड़ से शरीर बनता है, और तुम कैसे चिपट जाते हो, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। चूंकि अंदर प्राण चल रहा है तो शरीर भी चलता फिरता हंसता खेलता बोलता दिखाई देता है। प्राण निकल गया वही शरीर होता है, मिट्टी हो जाता है, लोथ है, फिर पड़ी है, न बोले न चाले न हिले न आंख खोले न, और फिर तो चाहे चिता में डाल दो, जला दो। मुर्दा कहाँ कहे तो हाय आग लग गई हटाओ इसको, मुर्दा कुछ भी नहीं कहता है। और मुर्दा किसी के काम का भी नहीं होता, माँ हो बाप हो पति हो पत्नी हो बच्चा हो, जैसे ही शरीर से प्राण निकला हम क्या करते हैं, पैकअप, रस्सियों में बांधो, कफन में लपेटो, ले जाओ और शमशान में हम जला देते हैं उसको। थोड़े दिन रो लेते हैं सब लोग। कबीर जी का बड़ा अच्छा पद है ना, वो कहते 6 महीने तक बहनें रोएंगी, साल तक मां रोएगी, और अगले साल जो स्त्री है, शब्द उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है, नया खत्म कर लेगी। माने जिसके लिए रो रही थी साल ही रो लेगी, 2 रो लेगी, फिर नया ब्याह कर लेगी। फिर पुराने वाले पति का कोई नाम भी ले तो कहना ना ना उसका नाम मत लो, वो अच्छा था बुरा था अब नहीं है, वो गया, अब ये वाला है, इसकी बात करो। असत है, अगर ये हमारी समझ में अच्छे से आ जाए तो अब वो नकली सांप, आंख खोलो तो भी नकली है, आंख बंद कर लो तो भी। तो संसार ऐसे ही नकली सांप जैसा ही है, आंख खोल के देखो तो भी नकली है, आंख बंद कर लो तो भी नकली है। पर अगर आंख खोलने पे हम उसको सच मानने लगे तो फिर तो राग द्वेष हो जाएगा, फिर तो परेशानी भी हो जाएगी।
तो थोड़ी सी ज्ञान वृत्ति को ठीक करिए। क्या सत्य है। मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूं ना, ये फूल कितना सुंदर गुलाब का, एक समय पहले ये बीज था, फिर बीज पौधा बना, फिर पौधे में पत्ते आए, फिर उसमें छोटी छोटी कलियां आई, फिर वो खिल गया। अभी इस बेचारे को अभी खिला ही खिला था, किसी जालिम ने तोड़ लिया, है ना, तोड़ के यहां पहुंचा दिया। अब हम इसकी शक्ल देख रहे हैं, बड़ी सुंदर है, खुशबू लेंगे, बड़ी अच्छी देसी गुलाब है ना, बहुत बढ़िया है। पर ये देसी गुलाब को हम अपने आयुर्वेदाचार्य को दे देते हैं अक्सर, तो वो इसका या तो गुलाब का अर्क बना देते हैं, नहीं तो गुलकंद बना देते हैं। अब देखो, मान लो गुलकंद बन के मेरे तक आई, तो फिर हम यही गुलाब खा गए तो ये गुलाब हम हो गए। नहीं, जो भी खाते हैं शरीर में जाके वो शरीर से अलग थोड़ी रहता है, शरीर का हिस्सा हो जाता है। तो जो साग सब्जी चावल गेहूं बाहर था, जब आपने खाया वो आपके शरीर का हिस्सा हो गया, आपकी मैं बन गया। पर उसी का जो वेस्ट है जब शरीर से बाहर निकलेगा तो फिर से तू हो जाएगा। थूक है, पेशाब है, खून है, पीक है, मल है, जब तक शरीर के अंदर होता है तब उसको भी तो मैं ही बोलते हो ना, ये मैं हूं। फिर कोई चोट लग गई, खून आया बाहर, आए गंदा है, हटाओ हटाओ, दो निकालो निकालो, पीक आ जाए, गंदा है। छोटा बच्चा कपड़े में ही मल मूत्र कर देता है तो माँ कहती आए गंदा गंदा गंदा, बच्चा भी समझ लेता अच्छा ये गंदी चीज होती, धीरे धीरे। पर जिससे छू के ये गुलाब भी गंदा हो जाएगा, वो शरीर चंगा कैसे हो सकता है। मल का थैला है ये शरीर।